राजस्थान में एक बार फिर रविवार देर शाम मौसम पलटा और कई जगह बारिश के साथ ओले गिरे। ओले गिरने से तापमान में गिरावट आई है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की ने बारिश ओलावृष्टि का ये दौर 3 मई तक जारी रहने के साथ 19 जिलों में आंधी का अलर्ट जारी किया है। राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। इससे जयपुर, अलवर, भरतपुर, बूंदी और दौसा जिले में बारिश हुई है। अलवर में बारिश के साथ काफी देर तक ओले भी गिरे। बारिश ओलावृष्टि से लू और हीटवेव से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे बाद 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आएगी। तो वहीं भीषण गर्मी के चलते आज से 11 बजे तक ही स्कूल खुलेंगे। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विवेक शर्मा हमारे साथ सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, हीट वेव चल रही थी, भीषण गर्मी पड़ रही थी। अप्रैल में ही लग रहा था जैसे कि मई और जून का मौसम है, लेकिन मई में ऐसा लगने लगा जैसे कि एक बारिश हुई और उस बारिश में ओले भी गिरे, उससे काफी राहत लोगों को मिली है। आगे क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है मौसम विभाग द्वारा? प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है। हालांकि रविवार को प्रदेश के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज अंधड़ के साथ ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं कई जगह पर ओलावृष्टि होने से भी लोगों को गर्मी से राहत मिली है। लेकिन मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में एक और पश्चिमी विक्षोभ जो है वो सक्रिय हो चला है और पश्चिमी राजस्थान पर बने परिसंचरण तंत्र के चलते आगामी 4 दिनों तक जो है कई इलाकों में 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में जो है तेज अंधड़ के साथ बूंदाबांदी में गर्जन हो सकती है। वहीं तापमान में रविवार को जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी हुई है और ठंडी हवाएं चलने से तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले करीब 4 दिनों तक गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिलेगी, लेकिन फिर भी तेज अंधड़ जो है कई इलाकों में आ सकता है। वहीं गर्मी से राहत मिलने के चलते बिजली कटौती जो है उस पर भी थोड़ा असर पड़ा है, लेकिन माना जा रहा है कि 4 दिनों के बाद फिर भीषण गर्मी जो है लोगों को सताएगी। हालांकि गर्मी अब भी जो है लोगों का बुरा हाल है। रविवार को जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी देर शाम हुई थी उसके बाद उमस जो है काफी शहर में देखी गई। लोग उमस से परेशान होते दिखे। हालांकि गर्म हवाओं से थोड़ी राहत जरूर मिली थी। वहीं प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी को देखते हुए जो है कई बड़े बदलाव भी किए गए हैं। शिक्षा महकमे में जिस तरह से जिला कलेक्टरों पर अपने आदेश गर्मी को देखते हुए स्कूलों के संचालन को लेकर के छोड़ दिए थे। जयपुर जिला कलेक्टर ने भी राजधानी जयपुर में स्कूलों का समय जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की कक्षाओं का संचालन है वो सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 11 बजे तक किया जा सकेगा, क्योंकि लगातार अभिभावक जो है वो राज्य सरकार से मांग कर रहे थे कि प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ रही है, लोगों का बुरा हाल है, बिजली कटौती हो रही है। ऐसे में छोटे बच्चों को क्यों जो है गर्मी के बीच धकेला जा रहा है। बच्चों को राहत देनी चाहिए और स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाशों की घोषणा कर दी चाहिए। लेकिन परीक्षाओं का हवाला देते हुए शिक्षा महकमे ने छुट्टियों से इनकार किया था। हालांकि स्कूलों का समय जो कक्षा 1 से 8वीं तक है सुबह 7:30 से 11 बजे तक कक्षाओं का संचालन होगा, लेकिन 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षाएं जो है वो जस की तस तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी। जी बिल्कुल। विवेक, जिस तरह से एक पश्चिमी विक्षोभ जो बना हुआ है राजस्थान में, जिससे हीट वेव में कमी आई है, मौसम में भी थोड़ा सा जो तापमान है वो गिरा है, लेकिन क्या इसका असर कितने दिनों तक रहेगा? कितने दिन बाद फिर से गर्मी पड़ने लगेगी? क्या पूरी मई में अब हमें राहत मिलने वाली है या अभी गर्मी और झेलनी पड़ेगी प्रदेश को? जो पश्चिमी राजस्थान पर परिसंचरण तंत्र बना हुआ है उसका असर जो है करीब 4 दिनों तक राजस्थान पर बना रह सकता है। रविवार को जिस तरह से हल्की बूंदाबांदी, मेघ गर्जन और अंधड़ देखा गया था, उसके बाद तापमान में करीब 4 डिग्री तक जो है गिरावट दर्ज की गई है। और ये माना जा रहा है, मौसम विभाग के जिस तरह से संकेत है कि आगामी 4 दिनों तक प्रदेशवासियों को गर्मी से मामूली राहत मिल सकती है, तापमान में हल्की कमी रह सकती है। जिस तरह से देखा जा रहा था कि तापमान कई शहरों का जो है 45 डिग्री तक पहुंच चुका था, लेकिन अब ये तापमान में जो है करीब 4 डिग्री तक गिरावट रहेगी और 4 दिनों तक लोगों
विवेक, 4 दिन तक तो चलिए ठीक है, राहत है, बरसात हुई है, अच्छी बात है, लोगों को इसकी जरूरत भी थी, लेकिन इसका किसानों पर कितना असर पड़ेगा? क्या इससे किसानों की फसलों पर नुकसान होगा? तो देखिए, जिस तरह से लगातार गर्मी का असर था और ओलावृष्टि जो हुई है उससे खेतों में जो सब्जी या अन्य जो फसलें लगी हुई थी उन इलाकों में जरूर है कि किसानों को मुश्किलें जरूर है, उनके चेहरे पर चिंता जरूर है, क्योंकि कभी मौसम में अचानक जो है भीषण गर्मी का देखा जा रहा है तो कभी बारिश और ओलावृष्टि देखी गई है। वहीं ये जरूर माना जा रहा है कि जिस तरह से लगातार भीषण गर्मी का असर देखा जा रहा था, पानी की किल्लत देखी जा रही थी, उस बीच हल्की बूंदाबांदी जो हुई है, कई जगह पर बारिश जो हुई है उससे किसानों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है उस इलाकों में किसानों के मुश्किलें यहां पर बढ़ती हुई देखी जा रही, क्योंकि तय माना जा रहा था कि लगातार जो है किसानों के खेत जो थे वो भीषण गर्मी से सूख चुके थे। पानी की किल्लत प्रदेश में पहले से बनी हुई है, पेयजल किल्लत बनी हुई है, लेकिन उस बीच अब ये राहत की उम्मीद यहां पर देखी गई थी, हल्की बारिश जब देखी गई तो ये तय माना जाता है कि खेतों में जो फसलें उगी हुई थी, जो सब्जियां उगी हुई थी, उनको जरूर एक वरदान जो है थोड़ा इस बारिश से जरूर मिला है। और गर्मी में जिस तरह से अभी 4 दिनों तक राहत के संकेत है तो ये माना जा सकता है कि किसानों के चेहरे पर भी जो है खुशी देखी जा रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक आपका तमाम जानकारी के लिए।